हरे कृष्णा। गीता उपदेश इन हिंदी। जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की इन 5 बातों का रखे ध्यान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर लाइफ में यहाँ पर अगर सक्सेसफुल होना है या सफलता पाना है तो इन 5 बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। गीता उपदेश इन हिंदी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार को दिया था। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब गीता का पाठ पढ़ाया था जब उनके कदम युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता कर्म करने और भगवान और जीवन में आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में विजय हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में। तो वो कौन कौन सी ऐसी 5 बातें हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करते हैं। स्वयं का आकलन, जो गीता की सबसे पहली जो बात है, पहला टॉपिक है, वो है स्वयं का आकलन। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। यानी कि इंसान को खुद से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता है, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। जो भी व्यक्ति अपनी कमियों अपने गुणों को पहचान लेता है कि अपने में क्या क्या कमी है, अगर खुद अपने आप यहाँ पर पहचान लेता है तो वो हर काम में अपना सफलता प्राप्त कर सकता है। सेकंड है मन पर नियंत्रण। कहा जाता है कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यानी कि अपने मन को यहाँ पर आपको काबू में करना है, नियंत्रण करना है हर व्यक्ति को, जिससे कि आपको यहाँ पर फालतू की बातें, बेकार की चिंताएं, बेकार के अफसोस यहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होंगे और जल्दी ही आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। थर्ड है यहाँ पर क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। यदि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि किसी इंसान को अगर गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे, ना कि ज़्यादा गुस्सा करने का प्रयास करें। अपने आप को यहाँ पर शांत रखना चाहिए। चौथी जो स्टेप है वो है फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमेशा इंसान को काम करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। और जैसा मनुष्य अपना कर्म करता है फल उसी के अनुरूप उसको यहाँ पर मिलता है। लास्ट जो स्टेप है वह है स्पष्ट नज़रिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नज़रिया होना चाहिए। यानी कि श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जीवन के अंदर आपका जो नज़रिया है, कोई भी टारगेट है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर कोई भी टारगेट आपका यहाँ पर साफ़ सुथरा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आपकी लाइफ के अंदर। तो इसलिए कहा गया है कि आपका जो भी फोकस है, कोई भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपका नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इतना ही है, यहीं पर ख़त्म होता है। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य भाई बहनों को भी पता चले कि गीता के अंदर जो जीवन में सफलता पाने के लिए 5 बातों का यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बताई गई है वो
कौन सी बातें हैं। तो आप जितना हो सके फ्रेंड्स इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा।